हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एलिगेशन पार्ट नंबर 44 फ्रॉम दी अर्थमेटिक को लेक्चर 4 एफकेड एग्जाम। ये जो आपकी आज की क्लास होगी इसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। आप इस यूट्यूब चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको यहाँ पे सर्टेन डाइसेस नंबर सिस्टम फॉर सीडीएस एग्जाम एंड एफकेड का जो आपका कंप्लीट मैथ कोर्स है इसकी क्लास नंबर अभी आपको 44 यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक लेक्चर बचा है कैलेंडर का, उसके अलावा रीजनिंग आपकी कंप्लीट है, आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के लिए, सीएपीएफ के लिए और ट्रिग्नोमेट्री, सीडीएस के पीवाईक्यू और भी काफी मटेरियल आपको यहाँ पे इस चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका बेनिफिट आप सारे के सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम पार्ट नंबर फर्स्ट आज का। तो आज के जो हमारा नंबर सिस्टम होगा, मिक्सचर एलिगेशन होगा। मिक्सचर एलिगेशन के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, इसको डायरेक्ट करने से पहले आपको मैं दो चार बातें बताऊंगा आपको मिक्सचर एलिगेशन की, जो आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप सारे बच्चे एक बात को नोट कर लो कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी ए लिखूंगा, एक क्वांटिटी बी लिखूंगा और एक क्वांटिटी सी लिखूंगा, तो मिक्सचर एलिगेशन में होता क्या है और क्यों होता है वो सारा कुछ यहाँ पे हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपने क्या करना होगा, सोचना होगा जो हमारे पास ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, सी है। जैसे कि मान लो आप टी बनाने जा रहे हो, टी बनाते टाइम आपको क्या होगा, सबसे पहले आपने वाटर डाला होगा उसमें, फिर उसमें शुगर, चाय पत्ती वगैरह ऐसा कुछ आपने मिक्स किया, तो जो हमारी टी होगी दैट इज ए क्वांटिटी सी। क्लियर, मतलब सी इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। पहली पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे सी है, या तो ये जो होगा वो ए से छोटा होगा और बी से बड़ा होगा, या फिर हमारे पास जो ए है वो यहाँ पर सी से छोटा होगा और ये वाला पॉइंट इससे बी से छोटा होगा। इस लाइन का मतलब क्या है, इन दोनों में एक कंडीशन होगी। इसका मतलब है जो हमारे पास यहाँ पे मिडल नंबर है ना हमारे पास, ये दोनों में से एक नंबर से छोटा एक नंबर से बड़ा होना जरूरी है। वो जरूरी ये नहीं है कि ये वाला छोटा होगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। अगर ये वाला छोटा होगा तो ये बड़ा होना जरूरी है, अगर ये इससे सी से छोटा होगा तो ये वाला बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसकी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसको समझिए। मैंने लिखा यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपके पास 3.5। तो आपको पता चल गया ये वाला 3.5 आपके पास एक से छोटा और एक से बड़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए, फिर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे जैसे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1.5, फिर ऐसे आप इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.5। और फोर्थ पॉइंट होगा जो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, इनकी हमेशा रेशो बनेगी। जो भी हमारे पास यहाँ पे रेशो बनेगी, अब आपको ये बात को सीखना होगा, जो भी हमारे पास ये रेशो बनेगी, ये जो भी हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहे थे उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि टाइम इनवर्सली टू स्पीड होता है, पढ़ा है हमने टाइम एंड स्पीड के अंदर। जैसे हमारे पास टाइम इनवर्सली टू एफिशिएंसी होगा तो पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर कोई भी आपके पास इनवर्सली का रिलेशन आएगा, तो जो भी आप ऊपर यहाँ पे डाटा लिखोगे, तो हमारे पास जो भी ये पोर्शन आएगा ये हमेशा के लिए इनवर्सली होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, आपके लिए फायदा होगा। अगर आपको ये बेसिक आता है तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है हमारे पास 6। मान लो हमें इनवर्सली का रिलेशन नहीं पता, जरूरी थोड़ा आपको सारे यूनिवर्सल रिलेशन पहले ही पता होंगे। ये तो मैं आपके पास यहाँ पे बैठूं, यहाँ पे मैं 8 आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि प्राइस बढ़ेगा तो हमारे पास तो ऐसे एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, तो क्वांटिटी ऐसे कम होगी। तो ये चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा, प्राइस इनवर्सली टू क्वांटिटी, बट सारी चीजें थोड़ा आपको याद हो जाएंगी। तो आपको मैं एक यहाँ पे 6 नंबर रूल बता रहा हूँ। हमें क्या करना होगा, ये याद रखना होगा, जो भी पोर्शन यहाँ पे आएगा वो 95% क्वेश्चन के अंदर इनवर्सली ही होगा। We don't have to remember all of these, but we have to remember some things like time inversely to speed। ठीक है, बाकी चीजें आएंगी बीच बीच में, मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, जो आपको याद करनी है, जो चीज नहीं याद करनी उसको हम सोच लेंगे यार इनवर्सली ही होगा, क्योंकि सर ने बताया था 95% ऐसे ही होता है। क्लियर है डाटा आपको? आई होप सबको ये वाले पॉइंट है, ये वाले पार्ट्स हैं वो समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट के ऊपर। ये आपके पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो, पीछे जाके वीडियो को थोड़ा बैक करके आप चेक कर लो। दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे एक प्राइस लिखा, मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है 10 रुपए पर केजी। फिर मैंने एक और प्राइस लिखा है यहाँ पे 12 रुपए लिख लेते हैं, 12 रुपए पर केजी।
रुको 12 नहीं, हम 20 लिख लेते हैं कैलकुलेशन की वजह से, 20 रुपए पर केजी लिख लिया, ठीक है। इसके मैंने यहाँ पे 4 केजी उठाए टोटल, और इसके मैंने यहाँ पे टोटल 6 केजी उठा लिए मान लो, ठीक है। इसके 6 केजी उठा लिए, इसके मैंने 4 केजी उठा लिए। सो मैं मार्केट में गया, मैंने यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से 4 केजी आइटम बाय कर लिया, 20 रुपए के हिसाब से 6 केजी बाय कर लिया, तो टोटल खर्चा कितना होगा? आप खुद ही सोच के देखो अपने आप के ऊपर, कि मान लो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, क्वांटिटी है, तो मैं आपसे पूछूं यार एक्सपेंडिचर बताओ, तो आप बोलोगे यार 1 केजी के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, तो 4 केजी के लिए कितना पैसा दोगे आप? यहाँ पे 40 रुपए दोगे या नहीं दोगे? यहाँ पे कितने दोगे? 20 के हिसाब से 6 केजी बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे 120 रुपए दोगे। तो मैं आके आपसे पूछा कि ये बताओ ओवरऑल तुमने यहाँ पे कितना केजी के हिसाब से 1 केजी के हिसाब से कितना पैसा दिया ओवरऑल? ओवरऑल को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं एवरेज क्या रहा। एवरेज क्या होता है, हर एक बच्चे को पता है, यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ, सम यहाँ पे 40 है और यहाँ पे कितना है 120, ये वाला सम हो गया मेरे पास। और सम को अगर मैं यहाँ पे नंबर से डिवाइड करूंगा, तो इसके यहाँ पे 4 नंबर हैं और इसके यहाँ पे टोटल 6 नंबर हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा 160/10 विच इज इक्वल टू 16। ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 16 रुपए पर केजी एवरेज रहा होगा, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ तक है एवरेज बताया। अब दोबारा से सीखने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहले प्राइस लिखा मैंने 10 रुपए पर केजी वाला, फिर मैंने आपको दूसरा प्राइस लिख कर दिया यहाँ पे 20 रुपए पर केजी का, और 10 और 20 का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया 16 रुपए पर केजी का, ठीक है। मैंने इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लिया। तो जब हम इसका यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे, तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, और आप इनको यहाँ पे कट करके भी देखो, ये रेशो आपके पास 2:3 आएगी। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि ये मैंने क्यों बताया आपको, जरा यहाँ पे चेक करना, जो हमारे पास यहाँ पे 4 केजी था और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 6 केजी था। अगर मैं इसको कट करूंगा, तो ये भी तो 2:3 यही वाला आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल सेम। अगर ये हमारे पास सेम आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि जो एवरेज है, एवरेज को दूसरे तरीके से सॉल्व करने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन ऐसा नहीं क्योंकि नया टॉपिक आ गया हमारे लिए। हमें क्या करना है कि जब आपके पास मिडल नंबर यहाँ पे गिवन होगा, एवरेज आपको गिवन होगी और आपसे एक क्वांटिटी पूछ ले, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मिक्सचर एलिगेशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अदरवाइज सर अगर ये मिडल नंबर पूछ ले फिर, तो भाई मिडल नंबर पूछ ले, सबसे आसान तरीका है एवरेज, ऊपर मैंने सॉल्व करके भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्लियर हो गया? तो आज के बाद आपके दिमाग में ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे एवरेज होता है या नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। ये आपके मिडल नंबर क्या होता है, एवरेज ही होता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं पता, कोई हाई फाई चीज नहीं है और छोटा सा एक पॉइंट ही है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो आई होप आपने ये भी नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन हमें नहीं आता यहाँ पे अभी के लिए, हमने यहाँ पे रीड किया, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा कि ये कैसे होगा, क्या होगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड जो है वो 19 टाइम हैवी है। किससे हैवी है? वाटर से है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा जो गोल्ड है वो 19 टाइम हैवी है वाटर से। फिर आगे लिखा हुआ है जो कॉपर है वो यहाँ पे 9 टाइम्स हैवी है यहाँ पे वाटर से। देखो वाटर से हैवी है, यहाँ पे जो है कॉपर हैवी है, ठीक है। फिर इन द रेशो, in what ratio should these metal be mixed so that the mixture may be 15 liter as heavy as a water? जो भी इसका मिक्सचर होगा वो 15 लीटर ज्यादा होना चाहिए वाटर से। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे गोल्ड हैवी था, वहां पे कॉपर है, तो यार इनका जो मिक्सचर है वो वाटर से कैसे? भाई आप सोच के देखो, यहाँ पे गोल्ड हैवी है वाटर से, कॉपर हैवी है वाटर से, जब मैं गोल्ड और कॉपर को मिक्स कर दूंगा, जो भी इसका मिक्सचर आएगा वो भी तो हैवी होगा ना वाटर से। तो वो हैवी आपके पास यहाँ पे गिवन है, और इन्होंने ये बोला कि इसकी हमें कितने क्वांटिटी डालने पड़ेंगे। तो हमें नहीं ना पता इसके अंदर मिक्सचर एलिगेशन के लिए नीचे यूनिवर्सली आएगा नहीं आएगा। जब हमें पता नहीं है, 95% याद रखना, आपको बस इन दोनों का डिफरेंस उठाना है, यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस उठा के यहाँ पे लिखना है। जो भी नीचे आएगा वो वही होगा जो पूछा जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 19 के हिसाब से मैं 3 केजी को उठा लूंगा और यहाँ पे 9 के हिसाब से मैं 2 केजी उठा लूंगा यहाँ पे कॉपर वाला, तो जो इनका जो सम आएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिडल नंबर ऑटोमेटिकली 15 आएगा। तो हमें यहाँ पर ये रेशो निकालने के लिए मिक्सचर एलिगेशन क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको एक्स वाई जेड से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे अब इस क्वेश्चन के बारे में आप सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके एक एक बार पढ़ते जाओ, ताकि आपको एक क्वेश्चन एंड कंटेंट समझ आता रहे कि आपको कैसे क्वेश्चन समझने पेपर तक, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई स्कूल है,
उसकी एवरेज वेट है बॉयज की, वो हमारे पास यहाँ पे 30 केजी गिवन है। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे 20 केजी गिवन है। एवरेज वेट ऑफ एंटायर ग्रुप दैट इज 23.25 गिवन है। तो आप इनका यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 6.75। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 3.25। तो जो भी हम इसकी यहाँ पे रेशो बनाएंगे वो रेशो आपके पास क्या होगी, एक पॉसिबल वैल्यू होगी। यहाँ पे आप सारे बच्चे इसको कैंसिल करके देखना, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। कई बार ये याद नहीं होती मुझे चीजें, कई बार तो याद होती हैं। तो कैलकुलेशन आपके पास यहाँ पर करने के बाद आ चुका है हमारे पास ये रेशो। अब आप सारे बच्चे, मैंने आपको याद करवाया होगा जब हमने एवरेज पढ़ा था, एवरेज इनवर्सली टू नंबर होता है जब सम सेम होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर जो है एवरेज लिखा है, तो नीचे जो भी रेशो आएगी किसकी आएगी, नंबर की। तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि एवरेज गिवन है तो नीचे नंबर होगा। अगर एवरेज गिवन है नीचे नंबर होगा तो सीधा सीधा हम ये आंसर मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुड भी पूछा है, कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। हर एक बच्चे को पता होगा कि अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 13x और 27x। ऐसा क्यों ये रेशियो में करवाया था कि x हमारे पास होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ तो 1 होगी, या फिर x की वैल्यू 2 होगी, या फिर x की वैल्यू 3। पॉइंटों में तो हो नहीं सकती, ऐसा थोड़े कि बॉयज हाफ होगा तो या फिर गर्ल्स हाफ होंगी। तो इसकी वजह से आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 प्रॉपर नंबर होगा। अगर आप इसमें 1 रखोगे तो 13 और 27 आएगा, 2 रखोगे तो 26 और 54 आएगा, तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। उसने यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू पूछी है तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कंसिस्टिंग ऑफ ए ऑफिसर एंड वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 3000। ये आपके पास ऑफिसर एंड वर्कर सबकी है एवरेज। उसके बाद ऑफिसर की एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पे टोटल 10,000। और यहाँ पे जो दूसरे पर्सन है हमारे पास ऐसे वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी कितनी है 2000। तो ओवरऑल कितनी है मेरे पास यहाँ पे सैलरी 3000। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा मेरे पास यहाँ पे 1000। इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 7000। आप इनकी जब रेशो बनाओगे तो रेशो आ जाएगी मेरे पास 1:7। और जो भी रेशो आएगी नीचे नंबर की आएगी, जब ऊपर एवरेज होगा तो टोटल एवरेज कितनी हो रही है 8, और गिवन कितना है मेरे पास 400। चेक कर लो जरा, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय गिवन है, उसने क्या पूछा है, ऑफिसर एंड वर्कर बताओ। अगर 8 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 50 होगी ना, और 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 350। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। जो भी आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ रुपीज 41 इज डिवाइडेड अमंग द 50 चिल्ड्रन, ईच बॉय गेट 90 पैसे। अब ध्यान रखना, इसको दो तरीके से समझना जरूरी है। यहाँ पे मैं बॉयज लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ। बॉयज को यहाँ पे 90 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स लिख रहा हूँ। बॉयज को 90 पैसे, गर्ल्स को 65 पैसे। अब टोटल 41 रुपीज डिवाइड हुए हैं 50 पर्सन के अंदर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार 4100 पैसे, क्योंकि रुपीज है तो पैसे में डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और डिवाइड बाय अगर 50 करूंगा तो हर एक चाइल्ड को 82 पैसे मिले होंगे। अब 82 चाइल्ड के 82 पैसे यहाँ पे बॉयज गर्ल्स का कॉम्बिनेशन ही होगा ना, तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लिखोगे 82 पैसे। अब यहाँ पे जब आप डिफरेंस लोगे, और डिफरेंस लेने के बाद जो भी हमारे पास रेशियो आएगी वो वही होगी जो पूछा रहेगा। टोटल कितना हो गया मेरे पास 25, और 25 की वैल्यू 50। ये कैसे पता चला, क्योंकि नंबर पूछा है तो नंबर की रेशियो होगी, ठीक है। 25 की वैल्यू 50 कब है, जब 2 का मल्टीपल होगा। उसने बॉयज पूछा है तो बॉयज मेरे पास 17 है, तो 17 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 34 बॉयज होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बॉयज एंड गर्ल्स लिखा रहा है, मान लेते हैं कि 90 पैसे थे हर एक बॉयज को, और 50 हमारे पास टोटल चिल्ड्रन है। अब आपको अजम्पशन करना है कि मान लो सारे के सारे बॉयज ही हैं। अगर 90 पैसे आप 50 चिल्ड्रन को दोगे तो टोटल 4500 पैसे दोगे। 4500 पैसे को आप लिख सकते हैं 45 रुपीज। वैसे ही आप चेक कर लो कि मान लो गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे 65 पैसे उनको मिल रहा है। अब सभी के सभी चाइल्ड गर्ल्स मान लो, तो गर्ल्स को कितने पैसे मिलेंगे, यहाँ पे 50 इंटू 65 कर देंगे तो यहाँ पे इसका ओवरऑल पैसे, और ओवरऑल पैसे मिले कितने 100। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि या तो आप यहाँ पे 50 का डाटा एक साथ रखो, या फिर आप यहाँ पे सिंगल पर्सन का डाटा रखो। ये याद रखना है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे डबल, ऐसा नहीं।
अगर आपने सिंगल रखना है तो सभी जगह सिंगल, अगर डबल रखना है हर जगह डबल। अब यहाँ पे आप जब यहाँ पे इनका डिफरेंस लोगे, इसकी रेशियो बनाओगे ना, ये रेशियो भी सेम ही आएगी और बाकी क्वेश्चन भी आपका सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a sum of a rupees 640 is made up of a 80 coin which are either of 10 paise or 5 paise. How many coins of 5 paise are there? अब सारे बच्चे चेक कर लो, यहाँ पे 10 पैसे के कॉइन है, फिर हमारे पास 5 पैसे के कॉइन है और टोटल है 640 पैसे, क्योंकि 6.40 रुपए को हम लिखेंगे टोटल 640 पैसे। 640 पैसे को अगर मैं 80 कॉइन से डिवाइड करूंगा तो एक पर्सन को 8 पैसे मिले होंगे ओवरऑल, जो कि इसका और इसका कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3, तो जो भी मेरे पास रेशियो आएगी वो वही होगी जो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कॉइन। तो टोटल कॉइन कितने? 5 और गिवन कितने? 80। 5 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 16 होगी, 1 की वैल्यू 16 है तो 3 की वैल्यू 48 और 2 की वैल्यू 32 होगी। तो उन्होंने यहाँ पे 5 पैसे वाला पूछा है तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगर किसी को नहीं पता चला तो 5 की वैल्यू 80 कब होगी? आप चेक कर लो जब 1 की वैल्यू 16 होगी। यूनिटरी मेथड वही लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, a trader of 60 kg of pearls, one part of which is sold at a 8% profit and another part is sold at a 14% profit, and the overall of 8 and 14 is 12%. तो क्या लगेगा? मिक्सचर एलिगेशन। हालांकि आप इसको यहाँ पे सिंपल SI CA से भी, SI सिंपल प्रॉफिट लॉस से भी कर सकते हैं XYZ लेकर। तो यहाँ पे आप जब देखोगे इनका डिफरेंस आएगा 2%, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 4%। आप कट करोगे तो नीचे जो भी रेशियो आएगी वो वही आएगी जो आपके पास यहाँ पे पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 60 है टोटल, तो 3 की वैल्यू मेरी 60 होगी और 1 की वैल्यू 20 होगी, 2 की वैल्यू 40। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने 14% वाला पूछा है, तो याद रखना 14% के नीचे ही 14% होगा, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? ऐसा ना हो कि आप देखें यार कि 14% का सर गैप तो इधर लिया है, ये चीज उल्टी हो जाती है, इन्वर्स हो जाता है। तो वही चीज आपको मैंने पहले बताई थी। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए लैब टू केमिकल सोल्यूशन, एसिड ए 90% प्योरिटी है उसमें, एक केमिकल लैब है उसमें 90% प्योरिटी है, दूसरी हमारे पास है एक लैब बी है उसके अंदर 96% की प्योरिटी है। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ओवरऑल जो मिक्सचर है, देखो यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया गया रिजल्टेंट को, और 24 लीटर का वो मिक्सचर है उसमें 92% की प्योरिटी है। मतलब जब दोनों को मिक्स कर दिया गया 92% की प्योरिटी है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आएगा 2% और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4%। तो आपके पास जो भी रेशियो आएगी वो 2:1, और ये वही रेशियो होगी जो गिवन है। अब 24 लीटर गिवन है और ये मिक्सचर ही गिवन था, तो मिक्सचर टोटल 3 है, गिवन है 24, तो 1 की वैल्यू 8 होगी, 2 की वैल्यू 16। उन्होंने ए वाला पूछा हुआ है तो ए वाले का 16 लीटर होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर सही है। इसमें जो 92% मैं कह रहा था मिडल नंबर, ये आपके पास एक से देखो बड़ा है, एक से छोटा होना जरूरी है, तभी मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ द बॉक्स, अब इसको भी समझना होगा आप सबको। द प्राइस ऑफ द बॉक्स एंड पेन इज 60 रुपीज, द बॉक्स है सोल्ड एट ए 40% प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 40% प्रॉफिट है, कौन है यहाँ पर? ये बॉक्स। तो जो हमारा प्रॉफिट है उसको पी लिखने की बजाय ना प्लस लिख लेते हैं हम। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है जो हमारे पास पेन है वो 10% लॉस है, तो मैं माइनस लिख लेता हूँ। और ओवरऑल उसको 4 पे का क्या हुआ है? गेन हुआ है। हम यहाँ पे ओवरऑल तो यहाँ पे 4 पे नहीं ना लिख सकते, यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज होना चाहिए। तो ओवरऑल 4 पे का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर? इस 60 के ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आएगा। अब कोई बार बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, कई बार इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20/3 आ रहा है, तो बीच में 20/3% हमारे पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अंडरस्टैंड? सो अगर मैं आपसे पूछूं यार इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस होगा 40 माइनस 20/3। इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो यहाँ पर होगा माइनस का 10 माइनस 20/3%, परसेंट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, बट याद रखना जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आता है वो हमेशा मॉड में आता है, वो मॉड में आएगा, कभी माइनस में नहीं होता वो। तो जब आप इसका डिफरेंस लोगे ऊपर चला जाएगा 30, आएगा मेरे पास 50/3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50/3%। और यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 80 20 आएगा, तो ये आएगा 60/3। हमने सॉरी 80 नहीं आएगा, एक 100/3 आएगा, 100/3%। तो 3 से 3 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 50 से 100 कट गया, तो रेशो 1:2 होगी। जो भी रेशो होगी वही होगी जो पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस की रेशो होगी, टोटल 3 है,
3 की वैल्यू आपके पास 60 गिवन है, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में गिवन है। 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी और 2 की वैल्यू 40 होगी। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे बॉक्स, तो बॉक्स की वैल्यू 20 है क्योंकि पहले वाला बॉक्स था, तो इसका मतलब 20 आपका सही है। एक बार वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे एक और तरीके से सीखेंगे जो मैंने आपको अभी-अभी पहले बता दिया है ऑलरेडी, कि अगर हम बात करें यहाँ पे बॉक्स की और यहाँ पे बात करें हम पेन की, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 40% का क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि हमारे पास यहाँ पे 40% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 का 40% कितना होता है? 60 का 40% होता है मेरे पास ₹240, तो हम सीधा ही इसमें ₹240 लिख दें। ऐसा 240 नहीं, सॉरी, ₹24, ठीक है? ₹24 आएगा 60 का 40%। अगर 60 का 40% मेरा ₹24 है तो प्रॉफिट हो गया। बाद में कह रहे हैं कि 10% लॉस हो गया, तो 60 का 10% कितना हो गया? ₹6, तो माइनस का 6 लिखेंगे। ओवरऑल यहाँ पे गेन हो रहा है ₹4 का, तो ओवरऑल ₹4 का गेन हो रहा है। मैंने बताया था आप इसको इंडिविजुअली इंडिविजुअली पूरा नंबर देके भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पूरा 60 था ना, तो 60 का 60 मान लो कि बॉक्स ही खरीदा है हमने। तो सारा का सारा प्रॉफिट इसी का लिख लो यहाँ पे, लॉस इसका लिख लिया। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10। याद रखें ये प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस करके नहीं प्लस करके आएगा। क्योंकि पहले -6 है, फिर -5, -4, -3 करके 0 तक आएगा, फिर 1, 2, 3, 4 तक आएगा, ऐसे करके, ठीक है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे पहले -6 फिर 4 आएगा प्लस में, तो 10 डिफरेंस आएगा। जो इनकी रेशियो आएगी वो आएगी 1:2। टोटल कितना हो गया मेरे पास 3। 3 की वैल्यू 60 गिवन है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 20 होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चे कर लो, अभी सॉल्व कर लो, मैं नहीं तो घर से देने वाला था, आप अभी कर लेते हैं। सो अभी इस क्वेश्चन को रीड कर लो। रुपीज 4000 इज लेंट इन टू पार्ट, 8% पर एनम, सेकंड पार्ट 12% पर एनम। तो अगर यहाँ पे 8% वाला यहाँ पे लिखेंगे, 12% वाला यहाँ पे लिखेंगे, देखो उसने ओवरऑल एट द एंड ऑफ ए ईयर 1 ईयर है, तो 1 साल के बाद उसको 400 रुपए मिले, किसके ऊपर? 4000 के ऊपर। तो 400 रुपए 4000 का कितना पार्ट है? 10%। तो 1 साल के बाद उसको 10% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंस लोगे, यहाँ पे 2%, यहाँ पे डिफरेंस लोगे 2%, तो जो भी इनकी रेशियो आएगी वो हमारे पास किसकी होगी? जो पूछा गया है। जो पूछा गया वो है यहाँ पे पार्ट कितना दिया, तो टोटल पार्ट कितना है? 2 और गिवन है 2000। तो 1 की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पे 1000। क्लियर? सॉरी, 2 की वैल्यू 4000 है, स्टार्टिंग में 4000 गिवन था, तो 1 की वैल्यू 2000 होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप इसको इंडिविजुअली लेकर भी कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में एक बात यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट अगर आप 2 साल का उठा रहे हो तो यहाँ पे 2 साल का रखना पड़ेगा। अगर 8% 1 साल का है तो 2 साल का 16% आएगा। 12% 1 साल का है तो 2% का 24%। बट खास ध्यान रखें कि यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। अगर एसआई हम 1 साल का रख रहे हैं तो सभी जगह 1 साल, अगर एसआई 2 साल है सभी जगह 2 साल, या फिर कन्वर्ट कर लो 1 साल में। यू हैव एबिलिटी ऑफ ए कन्वर्जन, ठीक है? आप इसको सीधा-सीधा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई हमारे पास यहाँ पे जो है, ये भी क्वेश्चन टेलीग्राम पे 1-2 स्टूडेंट ने पूछा है। मैंने बताया भी था मिक्सचर एलिगेशन से आप इज़िली कर सकते हैं। कोई जू है उसमें रैबिट है और यहाँ पे पेगन है। इफ द हेड और हेड जो है उनको काउंट करते हैं तो टोटल 200 बन जाते हैं। उनकी लेग काउंट करते हैं तो 580 बन जाते हैं। बताओ पेगन कितने? ठीक है? सबसे पहले आप सारे बच्चे ये सोच लो कि रैबिट हमारे पास यहाँ पे टोटल R है, पिगन हमारे पास P है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके हेड ही काउंट करेंगे ना हम सीधा-सीधा। हेड काउंट करेंगे तो 200 बन जाएँगे सीधा-सीधा। बट अगर मैं रैबिट की बात करूँ, रैबिट की लेग होती हैं 4, तो 4 रैबिट। पेगनों की बात करूँ, उनकी लेग होती हैं 2, तो 2 पिगन। इनको ऐड करेंगे तो 580 होना चाहिए, क्योंकि अगर लेग काउंट करेंगे तो इतना। अब ऊपर वाले को आप सारे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 ऑफ r, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ p और ये कितना हो जाएगा 400। इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2 ऑफ r इक्वल टू 180। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो सीधा-सीधा 90 आएगी। अगर r की वैल्यू 90 है, यहाँ पे उठा के रखेंगे तो p की वैल्यू 110 आएगी। तो ये हो गया हमारे पास एक बेसिक मेथड जो उन्होंने पूछा हुआ था p, तो 120 आप सॉरी 110 आपका बी ऑप्शन सही है। ये आपकी बेसिक एक इक्वेशन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर मैं बात करूँ मिक्सचर एलिगेशन के लिए, तो मिक्सचर एलिगेशन है हमारे पास इसके लिए। यहाँ पे लिखेंगे रैबिट, यहाँ पे पेगन। रैबिट की हमारे पास अगर लेग्स की बात करें, टोटल लेग 4 होती हैं।
मान लो कि 200 के 200 हमारे पास सारे के सारे रैबिट ही हैं, तो टोटल लेग 800 होंगी। फिर मान लो हमारे पास सारे के सारे पेगन हैं जिनकी 2 लेग होती हैं और 200 ऐसे पेगन हैं, 200 ऐसे पेगन हैं तो लेग 400 होंगी। और रैबिट एंड पेगन की कंबाइन लेग्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 580 है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 580। तो अगर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए बोल दूं तो 20 लोगे, यहाँ पे कितना आएगा 220, और यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 180। तो इनकी रेशियो बनाओगे, 0 0 कट जाएगा, ये रेशियो 9:11 आएगी, और टोटल कितना हो गया 20, और 20 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 580। ठीक है, सॉरी 580 नहीं, 20 की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 200। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेगन पूछा गया है ना, पेगन, तो पेगन है कितने टोटल हमारे पास यहाँ पे, पेगन एंड रैबिट 200, तो जो पूछा रहेगा गिवन भी वही होगा, ये मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो 20 की वैल्यू अगर 200 होगी तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 110। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन को देखकर आप छोड़ मत दिया करो, आप एक बार कॉपी पेन उठा के इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद भी सॉल्व करके देखो, क्योंकि मेरा काम है मैं रिकॉर्ड करके जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा, बट आप भी अगर इसको इग्नोर करोगे फिर फंसोगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक इसका शॉर्टकट काफी फेमस है। रैबिट के टोटल हमारे पास 4 लेग हैं, पेगन के हमारे पास 2 लेग हैं। हमने पेगन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी पेगन आर देयर, सो वी आर कंसीडरिंग रैबिट। क्लियर? सो टोटल रैबिट अगर मैं मान लूं कि सारे के सारे 200 के 200 रैबिट हैं, तो टोटल लेग कितनी हो जाएंगी मेरे पास 800, बट 800 नहीं, लेग है कितनी मेरे पास 580। तो फालतू लेग कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे आप इनको माइनस करोगे, ये फालतू लेग आ जाएंगी 220, और इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, किससे, इन दोनों के गैप से। इन दोनों का गैप कितना है 2, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास लेग आएंगी यहाँ पे 110, सॉरी लेग नहीं, पेगन आएंगे 110। रैबिट को उठाओगे, इसका डिफरेंस लोगे, जितना लेग्स में डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो ऑपोजिट आएगी पेगन की। रैबिट को उठाओगे पेगन आएगा, पेगन को उठाओगे तो रैबिट आएगा। ये भी एक अलग शॉर्टकट है। ठीक है, बट अगर मेरे से पूछोगे पर्सनली पर्सनली आई प्रेफर दिस एंड दिस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। A mixture of wheat is sold at rupees 3. This mixture is formed by mixing of this wheat 2.10 rupee per kg, 2.52 per kg. What is the ratio of the price of the cheaper to the costlier if the mixture as a जो सेल्ड होता है वो यहाँ पे 25% प्रॉफिट के ऊपर उसने बेचना है तो। सो आप सारे बच्चे एक चीज मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमने यहाँ पे एवरेज लिखा तो यहाँ पे भी एवरेज ही होगा हर जगह। बताया था आपको कि अगर आप प्राइस लिखोगे तो हर जगह प्राइस होगा, अगर आप यहाँ पे सीपी लिखोगे तो हर जगह सीपी होना चाहिए। बट इन्होंने यहाँ पे 25% प्रॉफिट देने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, तो इसको समझना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे 2.10 लिखेंगे, यहाँ पे 2.50 लिखेंगे, ये उसने क्या किया, इसको यहाँ पे मिक्स किया है, तो यहाँ पर उसने ये परचेज किया है। ठीक है, और इसको यहाँ पे वो सॉल्व कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सीपी को अगर मैं 125% प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ाकर बेचूं, तो मेरे पास एसपीआई यहाँ पे 3 गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाला, तो क्या यहाँ से मैं सीपी निकाल पाऊंगा? इसको आप सिंपलीफाई करोगे 3 इंटू 4/5, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2.4 आएगा। और ये मेरा सीपी जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आप 2.40 लिखोगे। क्लियर? 2.4 मतलब 2.40, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.30, इन दोनों का डिफरेंस आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.12। रेशो आएगी मेरे पास यहाँ पे 2:5, 2:5 आएगी। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे अगर कंपेयर करने को बोलेंगे तो बोल देंगे, याद रखना सीपी 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 होना जरूरी है, एसपी है तो सारी चीजें एसपी होनी जरूरी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप सारे स्टूडेंट इसको कर सकते हैं सॉल्व। हाउ मेनी केजी ऑफ राइस ऑफ रेटी वन कॉस्टलिंग रुपीज दिस शुड बी ए शॉपकीपर मिक्स विद द राइस दिस एंड दिस। तो प्रॉफिट है उसको 25% होना चाहिए आफ्टर सेलिंग 40 रुपए के हिसाब से। वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, मैं समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट सबको समझ आना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे 42 रुपए पर केजी है, तो मैंने लिखा 42 रुपए का हिसाब यहाँ पे। ठीक है, 42 रुपए पर केजी। फिर 25 केजी का दूसरी क्वांटिटी है 24 रुपए पर केजी, इसका 24 रुपए पर केजी है, और इसकी कितनी क्वांटिटी है टोटल 25 केजी, इसको साइड में लिख लिया। इसको 25% प्रॉफिट होता है जब वो 40 रुपए का बेचता है, मतलब सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट, that must be is equal to the SP that is a 40. So we can solve that is that equal 5/4, और ये कट जाएगा तो CP मेरे पास 82 आएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो CP है वो मेरे पास है यहाँ पे 82 रुपी पर केजी।
अगर सॉरी हमने गलत लिखा है 82 कहाँ से आ रहा है 32 आएगा, मिस्टेक, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। दोबारा से इसको चेक कर लो, यहाँ पे 32 आएगा और जो भी वैल्यू आएगी वो एक से छोटी एक से बड़ी होनी जरूरी है। यहाँ पे आप डिफरेंस उठाओगे 8 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस उठाओगे 10 आएगा, तो रेशो आएगी मेरे पास 4:5 और ये रेशो किसकी होगी भाई? अगर ऊपर हमारे पास प्राइस है तो नीचे रेशो किसकी होगी? क्वांटिटी की। तो 5 की वैल्यू आपके पास गिवन कितनी है हमारे पास? यहाँ पे 25 केजी की गिवन थी ना स्टार्टिंग में। तो अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 20 केजी। उन्होंने यही पूछा है कि पहले वाला कितने क्वांटिटी लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? यहाँ पे 20 केजी लेकर आएगा, यही उन्होंने स्टार्टिंग में पूछा था। एक बार दोबारा से नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट द एवरेज ऑफ द क्लास ऑफ द बॉयज। अब ये सीडीएस वाले ध्यान रखें, सीडीएस का पी वाई क्यू है। बॉयज एंड गर्ल्स हैं, इनकी कंबाइन एवरेज हमारे पास यहाँ पे दे रखी है पी, और इनकी नंबर ऑफ रेशो दे रखी है 3:1, और यहाँ पे बॉयज की एवरेज दे रखी है p+1 और गर्ल्स की एवरेज पता नहीं, बट बॉयज एंड गर्ल्स की दोनों की एवरेज है हमारे पास p। क्लियर है? आपसे पूछा जा रहा है कि गर्ल्स की एवरेज बताओ क्या होगी। अब हर एक बच्चे को पता है कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो उसी की रेशियो बनाते हैं। अब देखो p+1 है, ये p है, तो इनका डिफरेंस भी तो 1 ही आया, और 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू 3 रही होगी। मतलब इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहा होगा वो 3 रहा होगा। इन दोनों का जो भी डिफरेंस रहा होगा वो 3 का रहा होगा। तो यहाँ पर क्या नंबर आ सकता है? या तो हो सकता है p+3 या फिर p-3। अब p है, p से एक नंबर बड़ा है तो दूसरा नंबर छोटा होगा, इसलिए बड़ा नहीं हो सकता, तो छोटे वाला आंसर होगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर हुआ सबको? अदरवाइज आप इसको बेसिक मिक्सचर एलिगेशन के अलावा आप इसको एवरेज से भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सीडीएस का पी बाई क्यू है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पी जो है वो किसी का मीन है एम ऑब्जर्वेशन का। एम ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो मेरे पास है पी, और आगे लिखा हुआ है क्यू जो है मीन, मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज है एन ऑब्जर्वेशन का। एन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है क्यू, और पी और का क्यू का यहाँ पर सॉरी एम और एन का कंबाइन ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास मीन है या एवरेज है वो है सी, तो मिडिल नंबर इज सी। तो आगे आपसे यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन पूछे ना पूछे, देखो उसने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, और गिवन है क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। क्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी है। भाई अगर क्यू इससे ग्रेटर होगा तो इससे भी ग्रेटर होगा, क्यों? क्योंकि पी जो है वो यहाँ पर आपको इस रेशो में रिलेशन देकर जाएगा। क्यों देकर जाएगा ये रिलेशन? क्योंकि सी आपके पास एक से छोटा एक से बड़ा होना जरूरी है, या तो फिर ये होगा या फिर ये होगा, स्टार्टिंग में समझाया था। तो अगर उन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारे पास क्यू है वो ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर में ये आएगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड, सेकंड ऑप्शन क्या वो वाला, हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इजी क्वेश्चन है अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर आपके सीडीएस के पेपर से इंटरलिंक है। आप इसको यहाँ पे बेसिक से भी कर सकते हैं, या फिर आप एवरेज के फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों से करवाता हूँ, आपको पिछले वाला भी क्लियर हो जाएगा अभी। अब सबसे पहले आप सारे बच्चे देखो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है मेरे पास यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर, और सम क्या होता है? सम होता है मेरे पास एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। क्लियर? सो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये बताओ, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स है, उन्होंने लिखा है गर्ल्स टू बॉयज की रेशियो गिवन है, हाइट ऑफ द यहाँ पे टोटल क्लास की गिवन है, हाइट ऑफ द बॉयज गिवन है, गर्ल्स की हाइट पूछी जा रही है। वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गर्ल्स। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर। तो गर्ल्स के नंबर कितने हैं? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे गर्ल्स है 3, बॉयज है 4, तो मैं लिख लेता हूँ गर्ल्स 3 रही होंगी, और यहाँ पे बॉयज कितने? 4 रहे होंगे। गर्ल्स की एवरेज की बात करें, एवरेज हमें यहाँ पे पता नहीं, बट बॉयज की एवरेज है 4.6, ये पता है, ये हमारे पास बॉयज की एवरेज है 4.8, और बॉयज एंड गर्ल्स की कंबाइन एवरेज क्या है हमारे पास? यहाँ पे कंबाइन एवरेज है 4.6। बॉयज एंड गर्ल्स का कंबाइन नंबर कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 7। अब सारे बच्चे जरा सोच के देखो, अगर मैं आपसे सम पूछूं, सम क्या होता है? सम होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर वह बॉयज एंड गर्ल्स के सम को देखो, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल एवरेज और उसके यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई करने के सम के बराबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों का सम, इसका सम और इसके सम के प्लस करने के बराबर होगा, वही हमने यहाँ पे किया है।
तो यहाँ से आप सारे स्टूडेंट x को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन होगी बट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स एंड यहाँ पे बॉयज। गर्ल्स हमारे पास यहाँ पे 3 है, बॉयज मेरे पास यहाँ पे 4 है। बॉयज की एवरेज है 4.8, गर्ल्स की बॉयज एंड गर्ल्स की कंबाइंड एवरेज है 4.6। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 2, बट गिवन है यहाँ पे 3। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 3 की वैल्यू 2 है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे 2, सॉरी 2 नहीं 0.2। तो अगर 3 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 0.2/3। और अगर 4 की वैल्यू पूछ लें तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 0.2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 0.8/3। 0.8/3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.8 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे वो आएगा 26 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेट में। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये 26 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं मैं कह रहा, 267 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस उठाओगे वो मेरे पास इतना है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा क्या वो इसके बराबर नहीं होगा बाय यूनिटरी मेथड? क्यों? क्योंकि इनकी रेशियो तभी आती है जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा आपस में। अब इन दोनों का डिफरेंस इतना था तो मैंने 3 के बराबर किया तो 4 की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरे पास वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर 4.4 से नहीं, 4.4 से थोड़ा छोटा होगा। 4.4 से छोटा नंबर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। ऐसा मैंने इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि बीच वाला नंबर इससे अगर यहाँ पे छोटा है तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला नंबर अगर ग्रेटर है तो ये वाला नंबर छोटा होना चाहिए। कितना? 0.26। तो 4.6 के अंदर 0.26 को माइनस करेंगे तो 4.34 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आपका यहाँ पे सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको घर से कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इजी हो जाएगा, सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आप चलो इसको कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पढ़ लो। बटलर स्टोल, एक हमारे पास बटलर स्टोर है वाइन फ्रॉम द, अच्छा यहाँ पर एक सिंपल सा समझ के देखते हैं। एक वाइन को यहाँ पे चोरी कर लेते हैं, वाइन को चोरी करते हैं, जो शहरी है वो क्या करता है यहाँ पे, इफ शहरी विच कंटेन 40% स्पिरिट, ओके, यहाँ पर आपके पास 40% स्पिरिट है एक में, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जा रहा है, जो कि वाइन थी जिसके अंदर 16% स्पिरिट था। एक हमारे पास 40% स्पिरिट है, एक वाइन से रिप्लेस कर दिया जा रहा है जो कि 16% यहाँ पे स्पिरिट वाली है, तो 24% यहाँ पे ओनली यहाँ पे बच जाता है। बच जाने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इतना बच गया। अब ये कैसे पता चला सर 24 इनका कॉम्बिनेशन है? भाई एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा याद है ना, तो बस मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 16, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो रेशो 1 रेशो 2, टोटल कितना आ गया 3। उन्होंने पूछा है हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, स्टीलिंग कहाँ पे हुआ है जरा चेक कर लो, आप सारे के सारे स्टूडेंट चेक कर लो। उसने बोला है ही हैड स्टॉल बाय वाइन, तो यहाँ पे उसने इसकी बात की है ना, यहाँ पे स्टॉलन हो रही है 16% में, तो स्टॉलिंग कहाँ पे हुआ है यहाँ पे 2 पे, किस में से 3 में से, टोटल मिक्सचर तो 3 है उसमें से 2 स्टॉलन हुआ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बेसिक आपके सिंपल इंटरेस्ट से मिलता जुलता है या फिर प्रॉफिट लॉस से, ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया भी हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो आप सिंपल चेक कर सकते थे कि 2500 रुपए हमारे पास टोटल, 2500 रुपए में से वो कहता है कि उसने यहाँ पे लोन ले लिया, यहाँ पे एक है 12%, एक है 14%, तो यहाँ पे लिखा मैंने 12%, यहाँ पे लिखा 14%। या तो मैं इसका परसेंटेज निकालूं कि यार 326 का मुझे यहाँ पर 1 साल के बाद लोन मिला है, किस में से 2500 में से, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। या तो मैं इसकी परसेंटेज वाइज कर लूं, या फिर देख लेता हूँ कि यार 12% मैंने 2500 को बोला यार तुझे 12% के ऊपर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इंटरेस्ट, तो बताओ तुम मुझे कितने पैसे दोगे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2500 का फिर आप क्या निकालोगे, 12% निकालोगे, यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये आएगा मेरे पास इसके हिसाब 300 के आसपास आएगा, ठीक है। फिर आपने 14% के अकॉर्डिंग बोला 2500 को, फिर आपके पास यहाँ पे इसका 14% निकालोगे, 14 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर 2500 आ जाएगा 250 और फिर 300 350, यह हमारे पास 350 आएगा, ठीक है। मैंने सारा का सारा पैसा पहले 12 के ऊपर दे दिया, फिर हमने 14 के ऊपर दे दिया, तो ओवरऑल कितना मिला 326 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 26 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 24 रुपए। जो भी नीचे रेशो आएगी वो वही होगी जो पूछी जाएगी। टोटल कितना हो गया 25, 25 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2500,
तो 12 की वैल्यू 1200, 13 की वैल्यू 1300 होगी। अब आपको ये याद हो गया होगा, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू है। एक बात यहाँ पे खास ध्यान रखनी है कि ये अगर आपने डाटा 1 साल का रखा है तो ये 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ये डाटा 2 साल का है, आपने यहाँ पर ए और बी 1 साल का निकाल लिया, तो जो सी है वो आपका 2 साल का है, तो उसको आप डिवाइड बाय 2 करके 1 साल का बनाओगे। वी नीड 1 ईयर तो यहाँ पे 1 ईयर, अगर 2 ईयर है तो 2 ईयर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसे वाले क्वेश्चन में रह जाते हैं मैक्सिमम टाइम। सीडीएस में ऐसे एसएससी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एकेडमी अभी तक इतना अच्छा लेवल क्वेश्चन नहीं दिखा है, बट फिर भी कर लो, ईज़ी है। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल हमारे पास 315 टीवी है। ही सेल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एट ए लॉस ऑफ ए 6%। यहाँ पे उसने बोल दिया कि लॉस हुआ है उसको यहाँ पे 6% का, तो माइनस का लिखेंगे। फिर उसने बोल दिया यहाँ पे कलर टीवी 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब 15% प्लस का लिखेंगे। फिर उसने यहाँ पे बोल दिया कि आगे इसको ओवरऑल 9% का गेन हुआ है, तो ओवरऑल 9% का गेन। तो आप दोनों सारे के सारे इनका डिफरेंस लोगे। देखो -6 से +9 में आने का मतलब है यहाँ पे गेन का, तो यहाँ पे आप इन दोनों को डिफरेंस 3 ही लिखोगे, यहाँ पे 15 लिखोगे। पहली गलती तो ये। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो प्लस प्लस है, तो यहाँ पे आएगा 6%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 2:5। क्लियर हो गया इतना डाटा? जो हमारे पास गिवन होता है वो वही होता है जो हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन होता है। ये मैंने आपको बताया था। टोटल डाटा 7 है, 7 की वैल्यू आपके पास 315 गिवन है। उसने पूछा है कि यहाँ पर फाइंड द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी व्हिच हैव टू सॉल्व, दैट इज 6% लॉस वाले थे, तो मतलब 2 की वैल्यू पूछी है। अगर 7 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? आप 7 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 45, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर हो गया? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कई बार बच्चों को मैंने देखा है वो छोड़ देते हैं। ईज़ी क्वेश्चन है, आप ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज़ करके आप इसको भी ट्राई करके देखो। बहुत बच्चे इसमें भी गलतियाँ करते हैं। 200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना है यहाँ पे, 5 घंटे लगते हैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट जो कहता है वो कहता है कि मेरे पास स्पीड जो है ना वो 50 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरा कहता है कि मेरे पास यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और अगर उसने बोला कि यार 200 किलोमीटर जा रहे हैं हम तो 5 घंटे में, हर एक बच्चे को पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आएगा। तो 200 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल स्पीड कितनी है उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर हुई। तो यहाँ से आप इन दोनों का मिक्सचर एलिगेशन लगाएँगे या नहीं लगाएँगे बताओ? 10 किलोमीटर पर आवर हमने ठीक लिखा है, 1 सेकंड जस्ट चेक आउट। अ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आप इसको कट करोगे तो 1:1 आएगी मेरे पास। अब उन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच डिड ही ट्रैवल्ड बाय द बस? यार ये उन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है। आपको याद होगा मैंने बताया था स्पीड इज़ यूनिवर्सली टू टाइम। अगर हमारे पास स्पीड यहाँ पे लिखी है, तो जो नीचे रेशियो आएगी यहाँ पे टाइम की आएगी, और 95% वो प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास गिवन है कंपेयर कर दो। यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं है। अगर किसी बच्चे ने 1 और 1 को कंपेयर किया कि यार 2 आ गया, 2 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू 100 होगी। 100 आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि नीचे टाइम आया, टोटल टाइम हमारे पास 2 है, टोटल टाइम गिवन है 5 घंटे, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 5/2 घंटे। क्लियर है? सो अगर आपसे पूछ ली जाए कि यार बस वाला बताओ, तो बस वाला है कौन-सा? मेरे पास ये वाला ही है यहाँ पे। तो बस वाला 30 किलोमीटर है। तो अगर आपके पास यहाँ पर नहीं पता है किसी को, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस। बस वाले की स्पीड है यहाँ पे 30, टाइम कितना लगा उसको? 5/2 घंटे, तो उसको डिस्टेंस यहाँ पे 75 किलोमीटर जाना पड़ेगा। दैट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? याद रखना स्पीड डिस्टेंस के अंदर आपको ऐसा रिलेशन भी पूछा जा सकता है। हमेशा याद रखें ऊपर अगर स्पीड है नीचे टाइम होगा, ऊपर टाइम है नीचे स्पीड होगी। अगर डिस्टेंस पूछ लिया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन ए मॉल पार्किंग, ये वाला क्वेश्चन सीसेट के एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। वीडियो को पॉज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। इन ए मॉल पार्किंग देयर आर सम टू व्हीलर, यहाँ पे एक मॉल पार्किंग है, वहाँ पे कुछ है टू व्हीलर, ऐसे लिख लेते हैं। फिर रेस्ट जो है उसमें है फोर व्हीलर, कुछ जो बचे हैं फोर व्हीलर है। इफ व्हील वर काउंटेड देयर आर 120 व्हील, अगर हम यहाँ पे टायर को काउंट करेंगे 120 है, बट अगर हम उसके यहाँ पे चार्जिंग पार्किंग देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है 45 व्हीकल है ओनली। आप सारे बच्चे जरा सोच के देखो, मान लो कि 45 के 45 व्हीकल दो टायर वाले हैं, ठीक है, टू व्हीलर वाले हैं सारे के सारे, तो टोटल व्हील 90 होने चाहिए। अब मान लो सारे के सारे 4 व्हील वाले हैं,
तो टोटल व्हील 180 होने चाहिए, बट है कितने यहाँ पर 120, तो टोटल व्हील 120 होने चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 30 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 60 और नीचे वही होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर? टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 और उन्होंने व्हीकल पूछा है, तो ये व्हीकल की रेशो होगी 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 30 रही होगी। उन्होंने टू व्हीलर पूछा है तो टू व्हीलर हमारा 30 है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22। 22 एक बहुत ही अच्छा एक और क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से। बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं पेपर में कि सर हाई फाई था। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है? सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो जब भी मैं ये लाइन बोलता हूँ आपको वीडियो को पॉज करके खुद करना पड़ेगा। ठीक है? अब हम आगे बढ़ के इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपलीफाइड करने से पहले आपके पास है यहाँ पे टोटल 5 हॉर्स एंड 10 काउस। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 5 घोड़े हैं और यहाँ पे 10 काऊ हैं। इनका प्राइस है टोटल 10,000 और उसने बोला है कि जो हॉर्स है ना 5 हॉर्स उसको 15% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया जाए और जो हमारे पास यहाँ पे काऊ हैं उनको यहाँ पे 10% लॉस के ऊपर बेच दिया जाए तो उसको 375 रुपए का प्रॉफिट होता है। मतलब 10,000 का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में 375 और मिलेंगे। आपके पास यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लोगे। अब आप में से कोई बच्चा ये मत बोलना नहीं सर आप ही कर दो। ये क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है, ये तो आप 10th से बचपन से सीखते आ रहे हो, ठीक है? इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कल को बोले नहीं सर ये भी आप करके दो, तो फिर भई आप सीखना ही नहीं चाह रहे कुछ भी। बहुत ईज़िली आप इसको कट कटा के देखो, कंपेयर करके देखो आंसर आ जाएगा। मेरी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब मैं आप बोलूँगा इसको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, अगर है तो। अगर कोई शॉर्टकट नहीं है तो मैं फालतू में नहीं शॉर्टकट बनाने वाला, ठीक है? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि चलो हॉर्स के बारे में देखो, हॉर्स क्या कहते हैं कि यार 15% प्रॉफिट हुआ। काऊ क्या कहते हैं, काऊ बोलते हैं यार 10% का यहाँ पे लॉस हुआ। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ 375 रुपए का, किसके ऊपर 10,000 के ऊपर। 10,000 के ऊपर 375 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कटेगा यहाँ पे, तो 3.75% का क्या होगा मुझे प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख दूंगा यही तो है मिक्सचर एलिगेशन और क्या है। तो यहाँ पे आप जब इनका डिफरेंस उठाओगे ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 11.25%। कैलकुलेशन आप जरूर चेक करते रहना, ठीक है? ये देखो माइनस है, पहले -10 है, फिर -9 आएगा, फिर -87 ऐसे आएगा, फिर -1 आएगा, फिर जीरो के बाद यहाँ तक आएगा, तो ऐड करना पड़ेगा ना। इनका डिफरेंस हमारे पास आएगा प्लस का 13.75%। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? और जब आप इनकी रेशियो बनाओगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब कई बार बच्चे ना इनको यहाँ पे सॉल्व करने लग जाते हैं कि यार आप ना इनको सॉल्व करो। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि सॉल्व मत किया करो जब आपका पॉइंटों में होता है, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कर भी दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई पंगे वाली बात नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पे इसको हम 75 इसको देंगे 12 और ये टोटल आ रहा है मेरे पास 25 आ रहा है, ठीक है? टोटल मेरे पास क्या आ रहा है 25। जो मेरे पास ये टोटल 25 आया है वो वही होगा जो हमसे पूछा गया होगा। क्या पूछा है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, मतलब प्राइस की बात हो रही है, तो यहाँ पे 25 की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होगी? 10,000 के बराबर होगी। हम इनसे कंपेयर नहीं करेंगे अब। अंडरस्टैंड? तो 25 की वैल्यू अगर 25 की वैल्यू 10,000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे? 400 के बराबर। उन्होंने हॉर्स के बारे में पूछा है तो हॉर्स वाले कौन है यहाँ पर ये? तो अगर 1 की वैल्यू उतनी है तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पे 13.75 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 400 मल्टीप्लाई बाय 13.75 और ये वाला देखो पॉइंट हटा के डबल जीरो आना, यहाँ पे आपकी यहाँ से कट जाएँगी। अंडरस्टैंड? यहाँ पे ऑटोमेटिकली कट गई। और जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये वैल्यू कितने हॉर्स की आई है? कितने हॉर्स थे स्टार्टिंग में? 5 हॉर्स। तो आपके पास ये 5 घोड़ों की वैल्यू आई है। उन्होंने यहाँ पे 5 हॉर्स नहीं, उन्होंने यहाँ पे ईच हॉर्स के बारे में पूछा है। तो ईच हॉर्स के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1 हॉर्स के बारे में आएगा डाटा। अब आप इसको यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा मेरे पास 7, फिर आएगा यहाँ पे 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ये कितना हो जाएगा मेरे पास 800 और 75 311, तो ये एक टोटल 1100 वैल्यू के आसपास आ रही है, बट फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते। 23 एंड 24, बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं। सेशन थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं है। 23 एंड 24 दो ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपका मिक्सचर एलिगेशन का सेकंड टाइप आएगा, वो आएगा कल। मैं चाह तो रहा था कि एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर दें बट पॉसिबल नहीं है, ठीक है?
सो दूसरी आपको क्लास एक और मिलेगी मिक्सचर एलिगेशन की। छोटी क्लास होगी वो तो ईज़िली आप समझ लोगे। बस इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो हमने हर क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन ही लगाया है। तो ये क्वेश्चन मुझे ढूँढने में काफ़ी टाइम लगा है। अगर आप में से कोई बच्चा अब तक वीडियो को देख रहा होगा, काफ़ी बच्चे तो एंड तक वीडियो नहीं देखते हैं, ये मुझे पता है, ठीक है? कुछ बच्चे तो इधर-उधर की बातों में फँसे रहेंगे। जो बच्चे अब तक यहाँ पे पहुँच चुके हो, आपको भी पता होगा यार इतने कंटेंट, इतना क्वेश्चन मैंने 22-23 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 24 क्वेश्चन है इसके टोटल। इसके अलावा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी फ्यूचर का या पास्ट का एग्ज़ाम उठा के भी देख लो, फ्यूचर का एग्ज़ाम भी उठा के देख लो, जो आएँगे उसको भी आप चेक कर लेना, ठीक है? जो 23-24 क्वेश्चन है तो अगर मैंने इतना देखो सीधी-सी बात है कि मैं आपको सारा फ्री कंटेंट दे रहा हूँ और आपको ये पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सो आपका भी फर्ज़ उतना ही बनता है कि अगर ये 24 क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आ गया तो पेपर में रह ना जाए, फिर ये मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है? इवन आपने अभी क्या किया होगा, आप वीडियो को देख रहे होगे, कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे, पता है मुझे। कुछ बच्चे होते हैं कि यार नहीं यार हो ही जाएगा पेपर में सॉल्व। भाई आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ जो क्वेश्चन करवाया हुआ है, अगर आप वो भी क्वेश्चन पेपर में नहीं करके आ रहे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके एम-वूम भूल जाओ ज़िंदगी के क्या हैं। ठीक है? ज़िंदगी के एम वगैरह सारे भूल जाओ, फिर आप एम तो बहुत दूर की बात है क्योंकि क्वेश्चन करवाया हुआ अगर नहीं हो रहा सॉल्व, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले, तो एम की प्रैक्टिस कैसे कर लोगे? आप अचीव कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हर बार कहता हूँ कि पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, ये ना हो कि पेपर की तैयारी करते-करते 2 साल निकल जाएँ। उसके बाद पता चले यार नहीं अब तो मन नहीं कर रहा पेपर का देने का, अब रहने देते हैं। अब कहीं प्राइवेट सेक्टर में लग जाते हैं बस वही ठीक है। ठीक है? तो इसको आप फ़ोकस करो, अभी से कर लो अच्छे रहोगे। उसके बाद अपनी एसएसबी को भी पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके पूरी तैयारी करके दो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी टाइम पास चल जाए, फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? सो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A man purchased two chair 900 he sell one chair at 4/5 देखो 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 का मतलब क्या है? अगर आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे ना, तो सीधा ही पता चल जाएगा यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास यहाँ पे 80% तो मतलब एक चेयर उसने 80% पे बेची। टोटल तो 100% होता है ना, 80% पे बेचने का मतलब है पहली चेयर उसने 20% लॉस के ऊपर बेची है। वैसे ही चेक कर लो 4 के बटा 5 है तो 1 का लॉस हुआ किसके ऊपर 5 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 करके भी कर सकते हैं। बट अच्छा है कि आप मल्टीप्लाई करके करो। जैसे कि दूसरी चेयर 5/4 की बेची। दूसरी चेयर उसने 5/4 की बेची है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा सीधा आ रहा है 125% तो 100% की आइटम वो 125 की बेच रहा है तो मतलब दूसरी सेल उसने यहाँ पे 25% प्रॉफिट पे बेची होगी फिर। ओवरऑल उसको ₹90 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर? 900 के ऊपर। 900 का 90% ₹90 क्या होता है? 10% होता है और गेन हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे? 30% क्योंकि माइनस प्लस प्लस है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास? 15% और जो भी इनकी यहाँ पे रेशियो होगी, वो रेशियो हमारे पास किसकी होगी? जो पूछा गया है। कॉस्ट पूछा गया है तो भैया टोटल कॉस्ट है 3 और 3 की कॉस्ट आपके पास कितनी गिवन है? 900 तो 1 की वैल्यू 300 होगी, 2 की वैल्यू 600 होगी। उन्होंने चीपर वाला पूछा है तो चीपर वाला सस्ता रेट तो ₹300 है, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज के अंदर ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आप समझो, बाकी एवरेज के अंदर आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ यार बॉलिंग एवरेज बताओ, अगर आप क्रिकेट आपको पसंद है तो आपको पता होगा बॉलिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज 2 एवरेज होती हैं, ठीक है? एक होती है हमारे पास बॉलिंग एवरेज, एक होती है मेरे पास बैटिंग एवरेज, एक होती है मेरे पास यहाँ पे स्कोर एवरेज, 3 एवरेज होती हैं क्रिकेट के अंदर, ठीक है? बॉलिंग एवरेज होती है कि जितने स्कोर आपने यहाँ पे आपकी बॉल के ऊपर दिए और जितने आपने विकेट हैं हासिल किए, उसको बोलते हैं बॉलिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज क्या होती है? बैटिंग के अंदर आपको करवाया था बट उसमें मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगता, वो सारा एवरेज में करवाया हुआ है। तो उसके अंदर होता है स्कोर डिवाइड बाय इनिंग, कितनी इनिंग हमने यहाँ पे लगाई और कितने स्कोर हमने हासिल किए। एक होती है स्कोर एवरेज, स्कोर एवरेज होती है कि कितने स्कोर हमें यहाँ पे लगाने हैं या लग चुके हैं या हमने स्कोर अचीव कर लिए, डिवाइड बाय पर ओवर। पर ओवर को करोगे तो आपके पास स्कोर एवरेज को ना कई बार ओवर एवरेज भी बोल देते हैं। अगर आप चेक करोगे क्रिकेट वगैरह के अंदर ये नॉर्मली यूज़ होते हैं टर्म, ठीक है? सो अभी हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो बॉलिंग के अंदर टोटल एवरेज कितनी है? एक क्रिकेटर है उसकी बॉलिंग एवरेज है यहाँ पे 12.4 की। उसके बाद उसने 5 विकेट हासिल किए और 26 रन देकर। आप सारे बच्चे बताओ 26 रन देकर 5 विकेट हासिल किए तो उसकी एवरेज यहाँ पे 5.4 होगी 5.2 होगी।
स्कोर डिवाइड बाय बॉलिंग विकेट, सॉरी स्कोर डिवाइड बाय विकेट, ठीक है। सो इसकी वजह से उसकी एवरेज डिक्रीज होगी 0.4 से, तो पहले 12.4 थी, अब डिक्रीज होगी यहाँ पे 0.4 से, तो अब 12 होगी। इस डिक्रीज को कई बार बोला जाता है इम्प्रूवमेंट। क्यों? इम्प्रूवमेंट का मतलब क्यों? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बॉलिंग के अंदर डिक्रीज, बैटिंग के अंदर इम्प्रूव का मतलब होता है इंक्रीज। बैटिंग एवरेज के अंदर इम्प्रूवमेंट का मतलब है इंक्रीज, बॉलिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट का मतलब है डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अगर 12 स्कोर देकर आप 12.4 स्कोर देकर 1 विकेट हासिल कर रहे हो, अब आप 12 स्कोर देकर 1 विकेट हासिल कर रहे हो, तो 12 वाला अच्छा है, इम्प्रूव हो गया है। समझ आया? तो यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि ऊपर आपकी सारी एवरेज ही है, यहाँ पे भी एवरेज है, और अगर इनका डिफरेंस लोगे ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 6.8, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 0.4, ये कट जाएगा, ये आएगा 17 और 1। आपको पता है यहाँ पे 5 विकेट हासिल किए थे और लास्ट में विकेट पूछा हुआ है, तो आप कंपेयर इसको किससे करोगे? विकेट से करोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू 5 विकेट है, तो 17 की वैल्यू हमारे पास 85 विकेट होंगी। उन्होंने पूछा यहाँ पे टिल द लास्ट मैच तक कितने विकेट हासिल किए, तो 85 विकेट हासिल कर लिए, 5 विकेट हासिल कर लिए लास्ट मैच में 5 विकेट हासिल किए। तो लास्ट मैच टिल का मतलब आपको समझना पड़ेगा बाय हिम टिल द लास्ट मैच तक कितने विकेट हासिल किए, तो आंसर आपका वैसे 90 आना चाहिए था यहाँ पे। अगर पूछ लेते आपसे कि यार बिफोर द लास्ट मैच, तो आंसर आपका 85 आता, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट मैच से पहले 85 विकेट, लास्ट मैच में 5 विकेट, तो टोटल आपके पास 90 विकेट। क्लियर? अब हम आज के सेशन को यहाँ पे करते हैं एंड। आई होप सबको समझ आ चुके होंगे। कल हम यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन करेंगे, मिक्सचर है उसमें से इतने लीटर बाहर निकाल लिया पानी, फिर अंदर डाल दिया। ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कल परसों तरसों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो बच्चे एफ कैड वाले हैं स्पेशली, आप सभी बच्चों को बता दूं एफ कैड वालों को, क्योंकि काफी बच्चों को ये चीज जो है वो नहीं पता होगी। एफ कैड का मैथ का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका मिक्सचर एलिगेशन के खत्म होते ही डन है। बट आजकल मैं सुन रहा हूँ कि नया-नया सिलेबस आपके काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि नहीं सर प्रोबेबिलिटी भी करनी है, मेंसुरेशन 2D भी करनी है सर, 3D भी करनी है, क्योंकि अब की बार ना सिलेबस में गिवन है। तो मैं आपको ये करवा दूँगा, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, बट मिक्सचर एलिगेशन तक कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी आपको करवाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, बट मेंसुरेशन 2D एंड 3D इज़ ऑल अबाउट फार्मूला। अगर फार्मूला आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं आता है तो नहीं सॉल्व होगा। ये भी मैं करवा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, पेपर से पहले 26 तारीख से पहले सारे डन है, ठीक है। सो आज आपका मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट है, कल एक और सेशन आएगा और रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट डन है सिवाय कैलेंडर के। कैलेंडर का एक टॉपिक आपका सिर्फ रह चुका है, बाकी सारे के सारे कंप्लीट है। क्लियर? सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे। मैथ के और रीजनिंग के अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करने हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं, आप सर्च करोगे लाइक 2019 सेकंड एफकेड मैथ क्वेश्चन बाय बलविंदर सर, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वीडियो मेरी यहाँ पे इधर-उधर की मिल जाएँगी। ठीक है? आपको ईयर लिखना है, मैथ और रीजनिंग लिखना है, आपको अपने आप ही वीडियो मिल जाएँगी। बाकी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बलविंदर लाइव के ऊपर नेक्स्ट ईयर से सारे के सारे एफकेड के पीवाईक्यू अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है? बट अब वालों बच्चों के लिए मैं कोई लॉस नहीं करवाना चाह रहा, तो आपके लिए अवेलेबल है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं है, वो अलग प्लेटफ़ॉर्म पे है, वो आप वहाँ से फ्री में चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे ही आपको क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है? सो बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।